अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोइद है। आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली साहब मौजूद हैं। हम व्यूअर के जो क्वेश्चंस हैं उनका सर रिप्लाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। सर ये एक व्यूअर का सवाल है, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी पे एक वीडियो बना दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर चद्दड़ है और मैं मुख्तलिफ मेरे 4 सेंटर्स हैं पंजाब में। उसमें जो काम है वो एलर्जीज़ को डील करना है, जिसमें 4 कैटेगरीज हैं। सांस की एलर्जी है, इसको हम अस्थमा बोलते हैं। नाक की है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। आंखों की है, जिसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। और स्किन की है। जितनी भी एलर्जीज़ हैं इनका जो इलाज है वो 2 तरह से किया जाता है। जो एक लॉन्ग टर्म इलाज है वो वैक्सीन के ज़रिए होता है। उसकी मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और वो तरीक़ाकार वो अलग वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर आप सिम्प्टोमेटिक इलाज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन होती है जो लोग आमतौर पर स्टोर से लेके एंटी एलर्जी यूज़ करते हैं। जो इसमें क्वेश्चन हमें हमारे सब्सक्राइबर ने किया, ये एक नई टेक्निक आई है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। अब ये मैं आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टेक्निक है जिस पे बेसिकली अभी काम हो रहा है। ये जो चीज़ें हम आपको वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम इनहेलर्स की बात कर रहे हैं, हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ये सारी प्रूवन शुदा हैं, इनके ट्रायल्स हो चुके हैं और ये कई डेकेड से, कई सालों से इस पे अमल हो रहा है और पूरी दुनिया में ये इलाज हो रहा है। ये जो उन्होंने क्वेश्चन किया है ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी, ये एक ट्रायल्स में चल रहा है, यानी इस पे तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है और शायद फ्यूचर में चंद दिनों में, चंद सालों में ये नई टेक्निक एज़मा की आ जाए। अब ये होती क्या है? ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसके ज़रिए, जो लफ्ज़ भी है, ब्रोंकियल का मतलब होता है ब्रोंकस, सांस की नालियाँ। जो एज़मा होता है ये बेसिकली सांस की नालियों की बीमारी होती है। आगे जाके एल्वुलाई होते हैं, उनकी नहीं होती, सांस की नालियों की बीमारी होती है। तो इसका मतलब है ब्रोंकियल। थर्मोप्लास्टी, थर्मो का मतलब, इंग्लिश में थर्मो का मतलब होता है हीट करना। हीट को हम थर्म कहते हैं ना, वो थर्मल जिस तरह वर्ड बोलते हैं कि हीट करना। प्लास्टी एक मैकेनिज्म है, जो प्लास्टी हम मुख्तलिफ अपने प्रोसीजर्स के लिए प्लास्टी बोलते हैं। हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं, हम जो इंटरवेंशन करते हैं उसके लिए प्लास्टी बोल देते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो सांस की नालियां हैं उनके अंदर कोई इस तरह की इंटरवेंशन की जाए कि उसके अंदर हीट से को काम किया जाए। तो ये मतलब हुआ। अब इसमें होता क्या है? इसमें हम ये करते हैं कि एक ब्रोंकोस्कोप होती है, एक कैमरा होता है जिसके ज़रिए से हम आमतौर पर जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं हम मुआयना करते हैं सांस की नालियों का। ये हमारा एक रूटीन का प्रोसीजर है। इसको कैमरे का टेस्ट आम आदमी कह सकता है। तो कैमरे के ज़रिए से हम जाते हैं सांस की नाली के अंदर। अब जो एज़मा होता है ना, इसकी जो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये सोजिश कर देता है सांस की। फॉर एग्जांपल, अगर सांस की नाली हम फ़र्ज़ कर लें कि 2 सेंटीमीटर है सांस की नाली, जो उसका साइज़ है 2 सेंटीमीटर है, तो एज़मा से क्या होता है? सोजिश होती है। जब भी एलर्जी का अटैक आता है सोजिश होती है। तो वो सोजिश बार बार अटैक जब करती है तो वो साइज़ कम हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर था तो वो साल डेढ़ में 1 सेंटीमीटर रह जाता है। अब ओरिजिनल साइज उसका 2 सेंटीमीटर ही, अब वो 1 सेंटीमीटर कैसे हो? जो 1 सेंटीमीटर की लेयर है उसमें क्या होता है कि सेल्स आ जाते हैं, इसके ऊपर एपिथेलियम होती है, उसकी सोजिश हो जाती है और इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, अंग्रेजी में बोलते हैं। जिस तरीके से हमारे ये मसल्स हैं, हाथ के हैं, चेस्ट के हैं, तो इसी तरीके से सांस की नाली के अंदर पट्टे या मसल्स होते हैं। जब बार बार आपको सांस के अटैक आते हैं एज़मा वालों को और प्रॉपर इलाज नहीं करते तो वो जो पट्टे हैं वो मोटे हो जाते हैं, उनके अंदर सोजिश हो जाती है, उसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब ये जो प्रोसीजर ये जाके क्या करता है, वो जो हाइपरट्रॉफी है वो मसल्स को बर्न कर देता है। जब वो मसल्स को बर्न कर देता है तो वो जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर साइज था 1 सेंटीमीटर हो गया। तो वो दोबारा से जब उनको बर्न करता है तो वो खोल देता है एक हिसाब से। जिस तरह कोई चीज़ खुल गई, एक चीज़ बंद होगी नाली, तो उसको आप अंदर से हीट करके खोल दें, जिस तरह पाइप होता है लेट से। तो वो क्या करता है, वो अंदर से उसको जला देता है, स्मूथ मसल्स को, वो खुल जाते हैं। इसके आमतौर पर जो भी ट्रायल चल रहे हैं उसमें 3 सेशंस करते हैं और ये 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी उबलना शुरू हो जाता है, तो ये तकरीबन 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, जाके बर्न करते हैं। और उस तरीके से जब वो मसल बर्न हो जाते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि उनके अंदर जो एक हाइपर सेंसिटिविटी होती है, बाहर से ये ट्रिगर्स वगैरह आते हैं, उनसे उनको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये अभी फाइनल इसका नहीं हुआ, इस पर काम हो रहा है, लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है, लेकिन अभी ये उसकी फाइनल स्टेज नहीं आई। जब आएगी तो इंशाल्लाह हम भी शुरू कर लेंगे। कोई और क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें। कोशिश करें जब भी आप क्वेश्चन लिखें अपनी एज लिखें, अपना प्रॉब्लम लिखें, या कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, कोई ख्याल, या कोई हमारे जिस तरह एज़मा के बारे में, एलर्जी के बारे में बड़ी तोहमात चल रही होती है ना मुख्तलिफ़ किस्म की, तो वो आप लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका प्रॉपर एक उसकी एविडेंस बेस्ड रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।